नमस्कार, मैं हूं तारिक महमूद। राजनीति शास्त्र के इस कार्यक्रम में आज हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ। विषय है प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतन पर स्पष्ट रूप से हिंदू धर्म का प्रभाव रहा है। यही कारण है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को हिंदू राज व्यवस्था भी कहा जाता है। प्राचीन युग में गणतंत्रीय एवं राजतंत्रीय शासन प्रणाली की चर्चा मिलती है। उससे पहले भी हमारे शास्त्रों में इसकी जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की अवधारणा या विशेषता का वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, सबसे पहले राजनीति शक्ति से संबंधित है। प्राचीन चिंतन के मुताबिक जगत का संचालन प्रकृति के नियमों के द्वारा होता है, जबकि व्यक्ति तो विचार, शक्ति और इच्छा से संपन्न होता है। प्राचीन समय में धर्म से दंड का स्पष्ट जुड़ाव है। दंड संबंधी नीति दंड नीति या राजनीति है। दंड नीति का मतलब राज्य विद्या या राजनीति शास्त्र है। राजनीति का अर्थ दंड का कार्यान्वयन है। इस दंड का कार्यान्वयन न्यायपूर्ण होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार राजनीति या दंड नीति स्वयं साध्य न होकर साधन है। इस साधन का उद्देश्य उत्तम जीवन की प्राप्ति है। कौटिल्य के अनुसार राजा द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित संपादन भी राजनीति है। राजनीति में यह भी समाहित है कि कैसे राजा स्वर्ग की प्राप्ति करे। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति और नीति शास्त्र को अलग अलग नहीं किया गया है, जैसा कि अरस्तु तथा मैकियावेली ने किया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति को शक्ति से जोड़ा गया है। साथ ही साथ इसे एक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति को अर्थशास्त्र से जोड़ा गया है। राजनीति का उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। राजनीतिक व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं गतिशील बनाए रखना है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन से यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीति राजधर्म का पर्यायवाची है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण स्रोत महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि जिस प्रदेश में राजधर्म की अवहेलना होती है वहां विनाश सुनिश्चित है। महाभारत में कहा गया है कि सतयुग में लोग सद्गुणी होते थे और धर्म का बोलबाला था, लेकिन इस युग के अंत के बाद समाज में बुराइयां घर कर गईं, स्वार्थ और लालच में बढ़ोतरी हुई। इस सब के कारण मत्स्य न्याय कायम हो गया और सभी लोग असुरक्षित हो गए। इस अवस्था में समस्या खड़ी हुई कि कैसे इससे निजात पाया जाए, और इससे निजात दिलाने के लिए ईश्वर ने राजधर्म का सृजन किया, जिसका पालन कराने के लिए विराजस नामक राजा को सुनिश्चित किया गया। विराजस ने राजधर्म को लागू कराने के लिए शक्ति का सहारा लिया। राज्य की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। महाभारत के शांति पर्व में राजा के दैवी उत्पत्ति का संकेत मिलता है। इसके अनुसार जब संसार में मत्स्य न्याय कायम था, तब ईश्वर ने शांति और सुव्यवस्था हेतु राजा को बनाया। दूसरे शब्दों में, मत्स्य न्याय से लोगों को निजात दिलाने के लिए एवं खुशहाल जनजीवन बनाने के लिए ईश्वर द्वारा राजा को भेजा गया, और राजा के आगमन से राज्य की उत्पत्ति हो गई। स्पष्ट रूप से शांति पर्व में राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। शुक्र नीति में राजा के संबंध में दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है।
शुक्र नीति में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि ईश्वर ने राजा को प्रत्यक्ष रूप से स्वामी बनाया है, लेकिन उसके जनता के हित में कार्य करना जरूरी है। जनता से कर प्राप्त करने का अधिकार भी राजा को दिया गया है। राजा के कर्तव्य। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा के कर्तव्यों की चर्चा मिलती है। मनुस्मृति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत के शांति पर्व में स्पष्ट राजा के कर्तव्यों की चर्चा है। मनुस्मृति में राजा को अपनी प्रजा के संदर्भ में सर्वोच्च शक्ति प्राप्त माना गया है, परंतु स्वयं राजा विस्तृत कर्तव्यों के दायरे में है। राजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य जनता के हित में काम करना है। राज्य कर तो ले तो सकता है, टैक्स लेने का भी अधिकार राजा को था, लेकिन ये कर न्यायोचित होना चाहिए और परिस्थिति जन्य होना चाहिए। मनुस्मृति में स्पष्ट किया गया कि राजा मनमाने ढंग से अपने कर्तव्यों का संपादन नहीं कर सकता, उसे तो दैवी एवं नैतिक नियमों के अंतर्गत कार्य करना पड़ता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, ये पाठ अच्छा लगा, तो हमें जरूर बताएं। और अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने कमेंट जरूर बताएं। भविष्य में सुधार लाने की कोशिश करूं मैं, ऐसा मुझे आप सुझाव दें। धन्यवाद।